नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक चर समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर थर्ड वेव का कहर बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहां पर इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, लेकिन आनन फानन में ये फैसला लिया गया। इस वजह से धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखे, लोगों को पता ही नहीं थे, सभी लोग असमंजस में पड़ गए और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी असमंजस में पड़ गई कि करना क्या है। और फिर कहा गया कि शाम को 4 बजे तक आप दुकानें खोलें, 4 बजे के बाद आप दुकानें बंद कर दें। लेकिन लोगों ने फिर भी बंद नहीं की, कई तो अभी भी रात को खोलकर बैठे हुए हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लोग खोले हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आज का जो कोरोना अपडेट आया है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके मुताबिक हम आपको बताएं तो 3251 नए मामले जो हैं कोरोना संक्रमण के इंटायर जम्मू कश्मीर में आए हैं और इसमें 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई है। ये अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो 1129 मामले जो हैं जम्मू डिवीजन से आए हैं। कश्मीर डिवीजन में आज जो कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं 2122 मामले, और यहां पर 2-2 मृत्यु जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। और ज्यादा क्योंकि इस बार जब फर्स्ट वेव आई थी तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि कोरोना क्या चीज है, कोविड क्या चीज है, ये कौन सी बीमारी आ गई। और तब लोग सीरियस भी नहीं ले रहे थे। कई राजनीतिक लोग ये कह रहे थे कि ये सरकारें जो हैं जानबूझ के कर रही हैं, इलेक्शन के दौर है, ना जाने क्या क्या कह रहे थे। और धीरे धीरे बाद में आपने देखा तो जब सभी लोग संक्रमित हुए तो तब इन्हें समझ आई कि ये कोई सरकारें कुछ नहीं कर रही है। ज्यादातर तो ये लोग जो हैं, जो विपक्षी पार्टी के खासकर लोग हैं, या हम यूं कहें कि ये मोदी विरोधी जो लोग हैं, वो सीधा सीधा वो ये मोदी सरकार जानबूझ के कर रही है, ये मोदी सरकार जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन लगवाना चाहती है, जानबूझ के ये सब हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया कि ये तो नहीं, ये तो बहुत घातक बीमारी है, तो लोग जब लॉकडाउन लग गया, सारी चीजें बंद हो गई तो लोग घरों में थे। लेकिन अब हम आपको ये बताने की जरूरत इसलिए है कि लोग तब उनको नहीं पता था कि करना क्या है, लेकिन अब सभी लोगों को पता है। वैक्सीन सभी लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद यह संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की जो थर्ड वेव है वो कहर बरपाने लगी है। दिन प्रतिदिन मामले जो हैं वो ज्यादा ही आते जा रहे हैं। कल हमने सड़क पर देखा था कि जब कोविड के टेस्ट किए जा रहे थे या किसी को भी बुलाया जाता था, उसका टेस्ट किया जाता था, वहां पर अगर कोई मास्क नहीं पहन के जा रहा है तो उसको वहां पर उसका टेस्ट किया जाता, तो ज्यादातर लोग तो पॉजिटिव आए थे, उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। और अब समस्या ये है कि पता भी नहीं चल रहा कि ये संक्रमण अब कैसे फैल रहा है। मास्क लोगों ने, कुछ लोग नहीं करते होंगे गाइडलाइन का पालन, लेकिन कुछ लोग तो पहन रहे हैं, बाकी लोग तो अवेयर हो गए हैं, सारे लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद ये संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो जानकारी ये है कि 3251 नए मामले जो हैं कोरोना संक्रमण के वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। और इसमें जम्मू में 1129 और कश्मीर डिवीजन से, जम्मू डिवीजन में 1129 और कश्मीर डिवीजन में 2122 मामले जो हैं वो आए हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जम्मू में 685 और श्रीनगर से 624 मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उधमपुर में 125 मामले आए हैं। बारामूला में भी 471 मामले जो हैं 471 मामले आए हैं। राजौरी से भी मामले आए हैं 34, डोडा से 24, कुलगाम से 59, सांबा से भी 93 मामले आए हैं, किश्तवाड़ से 29, पुंछ से 35, रामबन से सिर्फ 3 ही मामले आए हैं, लेकिन मामले तो आए हैं। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय। ये नहीं है कि रामबन के लोग वायलेशन करते घूम रहे हो, मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, लॉकडाउन लगाया गया है तो
उनको कोई चिंता नहीं, तो ये आपको पालन तो करना ही पड़ेगा। आज तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से आज सारे बाजार खुले रहे, नहीं तो ये बाजार बंद होने चाहिए थे। लेकिन कल आप घरों से बिना किसी कारण के ना निकले, क्योंकि गाइडलाइंस यही है, अगर आप निकलेंगे तो फिर आप पर एक्शन होगा और सुधरना जरूरी है। लेकिन इसमें 390 जो मामले हैं, पेशेंट हैं, वो रिकवर्ड हुए हैं, जिसमें 239 जम्मू डिवीजन से लोग पेशेंट जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं कोरोना संक्रमण में, और इसमें 151 जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से रिकवर्ड भी हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है, रिकवर हो रहे हैं लोग। लेकिन ज़्यादातर सभी को ये कहा जा रहा है कि आप होम आइसोलेट हो जाएं, घर में ही अपना ख्याल रखें। मेडिसिन, मुझे लगता है लोगों को उसकी भी जानकारी होगी कि कौन सी मेडिसिन लेने से हम कोरोना से बच सकते हैं। कोई ऐसी खतरनाक वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है जिसको लेकर आप जो आपको कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। नॉर्मल मेडिसिन है, वो आप लेकर खुद भी, अगर आपको लगता है कुछ सिम्टम्स हैं तो आप घर में वो मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली फीवर वगैरह होता है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। वैक्सीन भी लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं, बूस्टर डोज भी आई हुई है, लेकिन उसके लिए कुछ अभी गाइडलाइंस हैं तो उसके मुताबिक ये चल रहा है। लेकिन ये जो मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, शुरू में ही हमने जब स्टार्ट में ये मामले बढ़ने लगे थे तभी हमने कहा था कि हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह के ये संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं तो ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हुआ भी वैसा ही, हर रोज जैसे जैसे कोरोना टेस्ट किए गए को और ज्यादा टेस्टिंग फास्ट की गई तो वैसे वैसे मामले बढ़ते गए और धीरे धीरे आप देखें सिचुएशन जो है वो अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। और लोग भी अब समझ रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि लॉकडाउन लगा दी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दें, ये वीकली लॉकडाउन जो है ये भी इसको बंद करें और प्रॉपरली लॉकडाउन लगा दें। लेकिन अगर ये मामले रुके नहीं और ये चेन टूटी नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉपरली लॉकडाउन देखने को मिले जिस तरह से पहले था। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से जो समस्या पैदा होती है, जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो ठप हो गए कई लोगों के पिछले लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और कोशिश करें कि लॉकडाउन से बचें लोग, क्योंकि जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी को प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। प्रिकॉशन लें, नहीं तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। और अपडेट यही है कि 3251 नए कोरोना संक्रमण के मामले जम्मू कश्मीर से आए हैं। और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से बिना किसी कारण के ना निकलें। वीकली लॉकडाउन लगाया गया है तो घर में एंजॉय करें, फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, खुश रहने की भी कोशिश करें। टेंशन से भी कई बार आदमी परेशान होने से भी कई ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो आपको पकड़ लेती हैं। तो खुश रहने की भी कोशिश करें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।